अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स में चेंज होंगे मिड टर्म की निस्बत। ये उन तमाम नए स्टूडेंट्स के लिए है और तो पुराने स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं जिनको एग्ज़ाम के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है। तो चलें शुरू करते हैं और वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंज होंगे फाइनल टर्म में। और उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, वीडियो आप तक पहुँचती जाएगी। मैंने एक आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, वो मैं आपको बता देता हूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं है, मुख्तसर सी वीडियो है आपके साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कि जो फाल 2024 फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स है और आपको पता है कि 27 से शुरू होने वाला है, तो उसमें अब मिड टर्म की निस्बत क्या चेंज होंगी। तो सबसे पहले तो ये एक मेजर चेंज है कि मिड टर्म में आपके पास होते हैं 60 मिनट और यहाँ फाइनल टर्म में आपके पास 1.5 घंटा यानी 90 मिनट होंगे और पेपर हल करने के लिए। उसके बाद जो अगली चेंज है वो जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके मिड टर्म में थे 27 एमसीक्यूज़ और जिनमें सिर्फ एमसीक्यूज़ थे पेपर में वो इससे भी ज़्यादा थे। तो यानी 3 तरह का पेपर आपके सामने आता है। तो मैं एक आपको बता रहा हूँ कि जिसमें 27 एमसीक्यूज़ थे उसमें बढ़ जाएंगे वो तकरीबन 45 के करीब या 40 के करीब एमसीक्यूज़ होंगे आपके। और सेम इसी तरह जिनमें सिर्फ एमसीक्यूज़ थे उनकी भी तादाद बढ़ जाएगी और जिनमें सिर्फ लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस थे या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और एमसीक्यूज़ नहीं थे उनकी तादाद भी बढ़ जाएगी। तो आगे चलें तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप तकरीबन 6 हो जाएंगे आपके और उसमें से आपने 4 करने होंगे। और इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद भी 6 तक आएगी जिसमें से 4 लाजमी करने होंगे। और उसी तरह से अगर आप सारे कर देंगे तो फिर जो अच्छे होंगे उनमें से वो कैलकुलेट हो जाएंगे। सेम इसी तरह एमसीक्यूज़ जो हैं अगर आप सारे कर देंगे यानी जितने भी आपके पास पेपर में होंगे वो आप सारे कर देंगे तो फिर उसमें अगर कुछ गलत हो जाते हैं चंद एक तो उसमें कैपेसिटी गुंजाइश होती है कि आपके बाकी जो नंबर हैं वो सेव हो जाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा गलत जो हैं वो काट लिए जाते हैं यानी वो माइनस कर दिए जाएंगे और चाहे वो पहला गलत हो या आखिरी हो या दरमियान में हो तो सिर्फ गलत निकाले जाएंगे जितनी आपने ज़्यादा किए होंगे। सो जो सही वाले होंगे वो काउंट हो जाएंगे। जो ये मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि जो नंबर अच्छे लेने का तरीका है वो इसी तरह है कि आप जो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करें। ये ना देखें कि 4 ऑप्शन हैं 6 में से तो 4 ही करें, लेकिन आप सारे करेंगे तो फिर आपके पास नंबर अच्छे लेने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा जी, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं आपने अभी देखा होगा कि मिड टर्म में उसका पेपर नहीं हुआ तो फाइनल टर्म में उसका पेपर भी आएगा और पेपर के लिए क्वालिफाई करने की ज़रूरत है कि उसमें जो 10-10 एमसीक्यूज़ हैं उसमें 75% आपके अटेंड होने चाहिए। एमसीक्यूज़ जो क्विज़ आपके आते हैं सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसमें जो क्विज़ हैं वही आ रहे होते हैं। तो उसमें से 70% यानी आपके 10 क्विज़ में से 7 लाजमी अटैम्प्ट होंगे तो वो पेपर आपका आ जाएगा और पेपर फिर उसी तरह एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। और अगली बात ये है कि जो सिलेबस के हवाले से है वो सिलेबस आपने जो बाकी बचेगा यानी 1 से लेकर 22 तक तो आपके हो गए, अब 23 से लेकर 45 तक जो सिलेबस है इसमें भी कम हो सकते हैं सब्जेक्ट। ऐसा हो सकता है 25 से लेकर 42 तक या 43 तक कर दिया जाए। ये जब आपकी अनाउंसमेंट्स आना शुरू हो जाएगी फाइनल के लिए तो उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो इस सिलेबस के हवाले से ये है कि बाकी जो रिमेनिंग आपका बचता है वो आपने पढ़ना है। तो ये कुछ चेंजेस थी यानी टाइम के हवाले से, एमसीक्यूज़ की तादाद, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स अब किस तरह पेपर होगा और सिलेबस के हवाले से। तो जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह आपके लिए वो होगी कि फ़ाइनल टर्म का जो रिज़ल्ट है वो कैलकुलेशन किस तरह होती है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो इस टॉपिक के ऊपर आज की थी जो फाइनल टर्म में क्या कोई बड़ी तब्दीलियाँ हैं, तो कुछ ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हैं, सवाए टाइम की, क्वेश्चन की तादाद के और सिलेबस जो बाकी बचता है उसके हवाले से। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आराम सुकून से अपनी तैयारी करें। और जो कोई बचती है मज़ीद असाइनमेंट क्विज़, अब ज़्यादा चीज़ें आएंगी नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ज़ोर होता है यानी 75% आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मिड टर्म से पहले हो जाती हैं और अब जो एक्टिविटीज़ कोई भी आएगी वो आपके फाइनल रिज़ल्ट से पहले यानी मिड टर्म रिज़ल्ट से पहले वो क्लियर हो जाएंगी।
इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं आएगी। तो इसलिए जो भी एक्टिविटीज़ बच रही है अब या आने वाली है वो उसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब उसको छोड़ना नहीं है आपने बिल्कुल भी। उनका एक एक नंबर, दो दो नंबर भी आपको पास कराने में बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। तो जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मैं देख रहा था कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनके थंबनेल कुछ इस तरह से बनाए होते हैं कि बस देख के ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं अंदर क्या होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, सुकून से अपनी तैयारी करें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। चैनल आपको यहाँ ऐसे मिलेगा अगर सर्च करते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको सर्च ना करना पड़े और आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तो वीडियो जो भी हम बनाएंगे वो आप तक पहुँचते रहेंगे। क्योंकि आपने अभी मज़ीद पढ़ना है यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप तक हमने पहुँचानी है और आपको उस बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये इसलिए ये छोटा सा काम कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।